ठीक है। अच्छा, बुक खोल लेते हैं पहले और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। यहाँ पे आके फॉर लूप, फॉर लूप से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो जी। एक बार रिव्यू करा दें। देखो, कोई भी चीज़ हमें रिपीट करवानी है ना अगर, तो उसके लिए फॉर लूप हमारे पास लगेगा। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने एक यूज़र से प्रॉम्प्ट लिया था कि आपको कौन सा टेबल प्रिंट करवाना है। स्टार्ट पोजीशन बता दी थी और एंड पोजीशन बता दी थी, कहाँ से लेके कहाँ तक प्रिंट कराना है। और अगर कोई चीज़ आपको बार बार भी प्रिंट करानी है तो फॉर लूप के सिंटेक्स के अंदर आपको बस उसका नंबर यहाँ पे देना है और जो आपको ऑपरेशन जितनी बार कराना है यहाँ पे आप करा सकते हो। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या हो रहा था कि हमने उसको स्टार्ट पोजीशन दे दी, एंड पोजीशन दे दी, कहाँ से लेके कहाँ तक चलने लूप को। और जब वो लूप चल रहा है तो उसकी हर पोजीशन के ऊपर हमने एक टेबल का एक HTML रिटर्न कर दिया, जहाँ पे क्या हो रहा है, फिर एक टेबल हमें ऐसा लग रहा है कि टेबल हमारे पास प्रिंट होता हुआ आ रहा है। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? और कोई सवाल नहीं है? चलें आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है भाई फॉर लूप से रिलेटेड है। फ्लैग्स, बुलियंस, एरे लेंथ एंड लूपस इंटरप्ट्स। आओ इसको देखते हैं। इधर आके बनाते हैं 14 डॉट एरे एंड लूप। ठीक है भाई। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो सब गौर से, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, लेट न्यू एरे। यहाँ पे मैंने एक कराची डाल दिया, एक लाहौर डाल दिया और एक इस्लामाबाद डाल दिया। 3 कंट्री मैंने डाल दिए और मैंने बोला भाई कंसोल करा मुझे न्यू एरे को। तो इसमें क्या आएगा, सिटीज़ के नाम आ जाएंगे। ठीक है भाई, ये क्या वो, ठीक है, सिटीज़ के नाम आ गए। अब इस पूरे एरे के अंदर आप अगर गौर से देखो कि कराची लिखा है, लाहौर लिखा है, इस्लामाबाद लिखा है, इनके इंडेक्सेस भी सामने लिखे हैं। नीचे अगर देखो तो लेंथ की एक चीज़ आ रही है हमारे पास। ठीक है, लेंथ की एक चीज़ आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3। इसका मतलब ये है कि मेरे जो एरे है उसकी लेंथ है 3 के बराबर है, यानी 1 2 3। मेरे एरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ यहाँ से आके, मैं यहाँ पे आके लिखूँ कोयटा, इधर लिख दूँ मैं पिशावर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, 5 हो गई। सीरियल नंबर नहीं, इसके अंदर टोटल वो कितने हैं? हाँ, 1 2 3 4 5 आइटम है ना इसके अंदर, तो इसकी लेंथ 5 आ जाएगी। अगर मैं इसके अंदर एक एरे डाल दूँ और उसके अंदर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 करके नंबर डाल दूँ, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी फिर? 6 हो जाएगी। ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 आइटम उसके अंदर है, तो उसकी क्या लेंथ आ गई भाई? 6 आ गई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आके कोई फॉल्स डाल दूँ फिर 7 आएगी। ठीक है, आइटम को गिन रही है ना। ठीक है, 7 आ गई लेंथ। क्या कोई ऐसा तरीका है कि मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर ये मिल जाए कि मेरे इस एरे की लेंथ कितनी है? एरे डॉट लेंथ। ठीक है, इसके आगे मुझे डॉट लगाना है और यहाँ पे आगे लिखना है मुझे लेंथ। तो मुझे इसकी लेंथ मिल जाएगी कि मेरे एरे की कितनी लेंथ है। अभी 5 है ना, 1 2 3 4 5। ये देखो 5 यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब कि एरे के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें मुझे मिलती हैं कि एरे का आप वो देख लो कि कौन सा इंडेक्स है, और एक स्पेसिफिक इंडेक्स से कोई चीज़ उठानी है, या एरे की लेंथ कितनी है, तो वो सब मुझे एरे के अंदर मिल रहा होता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा है कि एरे की हमने लेंथ कैसे गेट करनी है।
अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आता हूँ, ज़रा गौर से देखना क्या हो रहा है। एक चीज़ गौर से सुन लो कि फोर लूप और एरे ये दोनों साथ साथ काम करते हैं। ठीक है, जब भी हमने एरे के इतने कोई खास असाइनमेंट बनाई नहीं है, बस एक बनाया है, क्योंकि हमने उस वक्त फोर लूप भी पढ़ा था। अभी हमने फोर लूप भी पढ़ लिया है और एरे भी पढ़ लिया है। अब हम ये देखते हैं कि दोनों को साथ में इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहाँ मैं लगाता हूँ एक फोर लूप, और मैंने बोला आई इक्वल्स टू 0। आई जब तक छोटा रहा है मेरे न्यू एरे की लेंथ से, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे आके मैंने बोला भाई कंसोल कराओ आप एरे का इंडेक्स आई। ठीक है, न्यू एरे का इंडेक्स आई। अच्छा, अब इस कोड को पहले समझते हैं। न्यू एरे जो है उसकी लेंथ कितनी है अभी, 1 2 3 4 5। तो न्यू एरे डॉट लेंथ में मुझे क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरा आई क्या है, 0 है। एरे की लेंथ कितनी है, 5 है, और आई प्लस प्लस हो रहा है। आई अभी 0 के बराबर है। क्या आई एरे की लेंथ से छोटा है, छोटा है, 5 से छोटा है, आई प्लस प्लस हो जाएगा, और एरे का जो इंडेक्स आई में जो वैल्यू पड़ी होगी 0, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो कराची यहाँ पे मुझे प्रिंट होकर मिल जाएगा। सर आई से तो बड़ा है ना न्यू एरे लेंथ। भाई आई तो छोटा है ना, आई लेस देन, मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ क्या आई छोटा है न्यू एरे की लेंथ से, सही है बात। तो सही है ना बात। भाई आई 0 है ना, 0 छोटा नहीं है क्या 5 से, तो आई फिर बन हो जाएगा। आई फिर 1 हो जाएगा। अच्छा सर, जब हम डॉट लेंथ लगा रहे तो सिर्फ वो नंबर बता रहा है, फिर बाकी की चीजें शो नहीं कर रहा, जैसे कराची लॉ। नहीं नहीं, डॉट लेंथ लगाओगे तो बाकी चीज़ें शो नहीं करेगा। अच्छा, सिर्फ वो नंबर बताएगा। एरे में वो चीज़ पड़ी होगी, एरे की लेंथ आपको बता देगा जो आपको चाहिए। ठीक है, अच्छा ये हमने कंडीशन देखी कि पहले कराची प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद आई के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 1 आ जाएगी। ये लूप एक बार फिर चल जाएगा, फिर ये लूप एक बार फिर चलेगा ना। फिर अगर आई 1 है और आई अगर 1 है और 1 अगर 5 से छोटा है, तो एक बार फिर लूप चल जाएगा। अब की बार आई के अंदर 1 पड़ा हुआ है, तो आई 1 क्या है भाई, लाहौर है, तो लाहौर प्रिंट हो जाएगा। तीसरी बार जब चलेगा तो इस्लामाबाद प्रिंट होगा। चौथी बार जब चलेगा तो कोयटा प्रिंट होगा। जब ये पिशावर में पहुंचेगा तो एरे की जो इंडेक्स होगा वो 4 हो जाएगा। जब 4 होगा तो यहाँ पे आके वो प्रिंट हो जाएगा, लास्ट वाला पिशावर भी। 4 के बाद जब ये 5 होगा तो मेरा लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा फिर। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जब मेरा ये वाला जो आई है जब 5 हो जाएगा, तो 5 तो 5 से छोटा नहीं है, बराबर है। तो इसमें क्या होगा कि आई प्लस प्लस होने की बजाय क्या हो जाएगा ना प्रिंट। देखो ये जो एरे की जो लेंथ होगी ना, ये हमारे पास 5 है, लेकिन इसका जो इंडेक्स है वो 4 है। इसका जो इंडेक्स है वो 4 है, तो 4 तो 5 से छोटा है ना। 0 1 2 3 4, तो 4 वाला प्रिंट हो जाएगा 4 इंडेक्स पे जो है। 5 इंडेक्स पे क्योंकि कुछ है नहीं, और 5 इंडेक्स वो छोटा भी है, वो छोटा भी नहीं है, तो वो प्रिंट नहीं होगा, पिशावर तक प्रिंट होगा। ठीक है, ये देखो समझ आया सबके ये। सर लेकिन वो तो न्यू एरे की लेंथ को ले रहा है ना खाली, तो नंबर में क्यों नहीं दे रहे, कराची लॉ को लिखा है। देखो न्यू एरे की लेंथ जो है वो यहाँ पे चेंज कुछ भी नहीं हुआ, हमने बस लेंथ उसकी उठाई है। लेंथ बता दो क्या है, तो लेंथ बतानी चाहिए, तो उसको बोला लेंथ बताओ, तो आप नंबर उठाओ ना, ये स्ट्रिंग उठा रहा है। अंदर की वैल्यू देखो। यहाँ पे मैंने इंडेक्स बोला है ना, देखो न्यू एरे का इंडेक्स 1 क्या है, वो न्यू एरे के इंडेक्स 1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, आई लिखा है ना दोस्त, ये आई लिखा है ना। गौर से देखो, इसको समझ जाओगे। देखो आई के अंदर मुझे नंबर मिलेगा, ठीक है, 0 मिल रहा है अभी, और न्यू एरे की लेंथ के अंदर क्या मिल रहा है मुझे, 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अब कंडीशन चेक करना, आई इक्वल्स टू 0, आई जो कि अभी 0 है, 0 लेस देन 5, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है। जब कंसोल होगा तो न्यू एरे का इंडेक्स आई में क्या पड़ा हुआ है, आई में क्या पड़ा हुआ है, न्यू एरे का इंडेक्स 0 में क्या पड़ा हुआ है, प्रिंट हो जाएगा। आगे बढ़ेगा, आई 1 हो जाएगा। न्यू एरे का इंडेक्स 1 में क्या पड़ा हुआ है, लाहौर पड़ा हुआ है। देखो न्यू एरे का इंडेक्स आई इंडेक्स को हिट कर रहा है, वो लेंथ को बस हमने यहाँ पकड़ा कि इसकी लेंथ से कंपेयर करा रहे हैं।
ठीक है, तो जब तक उसके लेंथ के बराबर नहीं हो जाएगा जब तक वो ब्रेक नहीं होगा। न्यू एरे के इंडेक्स आई का मतलब क्या है? इंडेक्स आई ठीक है, इंडेक्स 2 मैंने लिख दिया। इंडेक्स 2 का मतलब क्या है? इस्लामाबाद इस इंडेक्स नंबर 2 इस्लामाबाद। तो जब आई के अंदर 0 पड़ा हुआ है तो इंडेक्स आई का मतलब क्या है? न्यू एरा का इंडेक्स 0, 0 में कराची पड़ा हुआ है। अब जब दोबारा चले गए तो आई के अंदर 1 मिल जाएगा, जितनी लेंथ होगी अगला हो जाएगा। न्यू एरा का इंडेक्स 1 हो जाएगा। न्यू एरा के इंडेक्स 1 में क्या पड़ा हुआ है? लाहौर पड़ा हुआ है। तो ऐसे एक एक करके मेरे पास पूरी एरे प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये देखो। अच्छा, अगर इसके अंदर मुझे एक और एरे मिल जाए तो क्या बात है फिर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब की बार ये भी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये एज एन एरर प्रिंट होगा। ठीक है, ये देखो इधर। अगर यहाँ पे आके हम कुछ और लगा दें, ट्रू लगा दें, फॉल्स लगा दें, ठीक है, नल लगा दें, तो ये तीनों भी प्रिंट हो जाएंगे, ट्रू फॉल्स और नल। ठीक है, किस में इंडेक्स नहीं आ रहा? इंडेक्स हमने प्रिंट ही नहीं करवाया, ऐसे ही लिखा है। ऐसे ही लिखते हैं ना भाई। इसको बोला है न्यू एरे के इंडेक्स को उठा के लाओ, पूरा इंडेक्स उठा के ले आओ, इंडेक्स को प्रिंट नहीं कराओ। इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी है ना, ये वाली स्ट्रिंग पड़ा है, भले से एरे पड़ा है, भले से ट्रू फॉल्स पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, उसको आप प्रिंट करा दो। सर अगर ये दोनों प्रिंट शो करने एरे को, एरे के साथ एक और एरे लिखेंगे एरे फिर डॉट लेंथ लिखेंगे। नहीं, यहाँ पे आप आके इधर आके बस आई को प्रिंट करा दो, आई भी आ जाएगा। हाँ ऐसे या फिर ऐसा करो ना, आप डायरेक्ट इसके साथ प्रिंट करा दो आई को। ठीक है, 0 पे कराची पड़ा है, 1 पे लाहौर पड़ा है, 2 पे इस्लामाबाद, 3 पे कोयटा, 4 पे पेशावर, 5 पे पूरी एरे पड़ी है, 6 पे ट्रू पड़ा है, 7 पे फॉल्स पड़ा है और 8 पे नल पड़ा हुआ है। सर जी एरे के अंदर एरे रे हाँ। हम लोग इसकी वैल्यू पुट करके दोगे क्या? तो फॉर लूप के अंदर फॉर लूप आपको लगाना पड़ेगा, एक और इसके अंदर एक और लूप लगेगा, फिर नेस्टेड लूप हो जाएगा, वो चैप्टर आगे है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि फॉर लूप को और एरे को आप लोग कैसे आराम से एक्सेस कर सकते हो। सही है भाई, किसी का सवाल यहाँ पे है तो पूछ लो। कोई सवाल है किसी का? जी, हमें इंडेक्स भी देखना था ना, कौन से इंडेक्स पे। आप हटा दो, हटा दो। आई जो है ना, आई का मतलब है इंडेक्स नंबर कौन सा है। ठीक है, इंडेक्स नंबर कौन सा है एरे का। अब यहाँ पे देखो, आई अगर 0 होगा तो इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 0 पे कराची पड़ा हुआ है। आई को हमने अपने लिए प्रिंट कराया था कि देख तो नहीं कि आई में आ क्या रहा है। सही है भाई, और कोई सवाल? और कोई सवाल? वो समझाने के लिए लगाया तो हटा दिया। सर वो इसमें जो एरे में आता है वो ऐसा किस चीज में आ रहा था? स्ट्रिंग में आ रहा था या किस चीज में आ रहा था? क्या आ रहा था? यानी कि वो पता है किस चीज में आ रहा था उसके अंदर? स्ट्रिंग में आ रहा था। स्ट्रिंग आ गई है ना, ये लो स्ट्रिंग आ गया। नहीं, ट्रू फॉल्स और नल बोलियंस में आ रहा था, बूलियन में आ रहा बोलियंस में आ रहा था। अच्छा जी, ये आया समझ सबको कि फॉर लूप और एरे कैसे काम कर रहे हैं एक साथ? हाँ भाई, आया समझ? अच्छा, एक असाइनमेंट बनाते हैं, फिर पूरा समझ आ जाएगा। अच्छा जी, अब बनाएंगे हम एरे और फॉर लूप से एक असाइनमेंट। हम बनाएंगे एक अदर टू डू ऐप। ठीक है, क्या बनाएंगे? टू डू ऐप। उसके अंदर क्या होगा भाई? उसके अंदर क्या होगा, एक अदर यहाँ पे एक नक्शा बनाते हैं पहले और देखते क्या करना है। देखो ये मेरी स्क्रीन है, इधर मैं एक हेडिंग लगा दूंगा, वो डिसाइड कर लेंगे क्या आएगी। इधर मैं एक इनपुट बना दूंगा, और इधर मैं एक बटन बना दूंगा। सही है। अब बंदा जैसे ही बटन के अंदर कुछ एंटर करेगा
तो वो चीज़ ना मुझे यहाँ पे शो करानी है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ऐड किया भाई, मुझे कुछ वन ऐड किया या कुछ भी ऐड किया, बटन दबाया वो यहाँ पे ऐड हो गई। मैंने दोबारा उसके अंदर इनपुट के अंदर कुछ डाला, दोबारा बटन दबाया तो वो उसके नीचे ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं टू डू एप्लीकेशन। और सर अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो सब उड़ जाएगा। सब उड़ जाएगा। ये आ गई ना। पूरी वीडियो यूज करेंगे इस पे देखेंगे। ये आ गई ना इधर। इसमें हम कोई भी टास्क एंटर करेंगे, उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐसे करके हमारे पास शो हो जाएगा। हमने एरे पूरा पढ़ लिया, एरे के अंदर किसी वैल्यू को ऐड कैसे करना है ये हमने पूरा पढ़ लिया, पुश से, पॉप से और शिफ्ट से, अनशिफ्ट से। और एरे के अंदर लूप करते हुए कैसे वैल्यूज़ को गेट करना है वो भी हमने पूरा सीख लिया। और हमने ये भी देख लिया कि किसी भी वैल्यू को आप फॉर्म के जरिए या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के जरिए आउटपुट में कैसे शो कराते हो, ये भी हमने पढ़ लिया। तो अब तो आसान है ना करना। सैंपल नहीं कर दी लेकिन हम एरे के सैंपल करी थी, कोई वेबसाइट बनाई थी? नहीं, अभी तक नहीं बनाई थी, अब बनाएंगे। सर ये ऐड क्या कर रहे हैं, ये नंबर ऐड करेंगे? कुछ भी अपना नाम डाल के ऐड कर दो, आप कुछ भी ऐड कर दो। ऐड करेगा। ठीक है भाई। और इधर हमारे पास पूरा रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा लंबा सा एक रिजल्ट आ जाएगा। सर ड्राइंग का चैट जीपीटी का हर थीम बना दे देगा ना। नहीं, खुद बनाएंगे ना भाई। देखो मैं सिर्फ यहाँ पे डिज़ाइन नहीं बनाऊंगा, मैं बस बना के दे दूंगा, डिज़ाइन आपने खुद करना है। ठीक है भाई। अच्छा, अब आप लोग बताओ क्या करना है। सबसे पहला टास्क में क्या करूँ? हेडिंग दे, इनपुट दें। हेडिंग तो सही है, एरे एंड लूप। टू डू ऐप की आप डालना है यार हेडिंग। सही है, एरे एंड लूप आ गया। सर वो बाद में करेंगे। CSS आप लोग ऐड करना है यार, मैं नहीं कर रहा। हाँ सर। अच्छा, अभी डिज़ाइन में क्या लिखा है आगे? इनपुट और बटन है, तो डायरेक्ट इनपुट लगा दें एक। एंटर टू डू, एक बटन बना दें, आईडी सबमिट। इसको फॉर्म में डाल दें यस सर, फॉर्मेट रिफ्रेश ताकि एंटर भी काम करे। ये आ गया भाई। सर वो लेवल कैसे लगाते हैं? कौन सा लेवल? लेवल लगाते हैं जो ऊपर वो टेक्स्ट इनपुट के ऊपर इनपुट में लगता था फॉर्म में के नाम लगता है, नेम होता है। फील्ड सेट, लेजेंड, टू डू ऐप आ गया। सही है भाई। यस सर। चलो जी, अभी क्या करूँ मैं? सर आईडी दे दे सर इनको। ऑन सबमिट लगाते हैं पहले तो। ऑन सबमिट लगा के इनको आईडी दे दे, फिर जाके जाओ क्रिएट टू डू, बटन पे लगा रहा था लेकिन वो लग नहीं रहा। ऑन सबमिट फॉर्म पे लगते हैं ना, बटन कहाँ से सबमिट हो गया भाई? अच्छा नहीं ना सर, बटन पे भी तो हो रहा है ना एक्शन। भाई तुम क्लिक होता है। भाई वो बटन के ऊपर ऑन क्लिक लगता है ना, बटन पे आप क्लिक करते हो। ऑन सबमिट फॉर्म पे ऑन सबमिट तो फॉर्म पे होता है ना। अगर हम ऑन सबमिट ये हटा के अगर बटन पे ऑन क्लिक लगाएं तो ये एक्शन परफॉर्म होगा सर। सेम, अच्छा लेकिन वो फॉर्म पे ऑन सबमिट लगेगा। वो रिफ्रेश होगा बस पेज, और कुछ नहीं है। हाँ भाई, क्या करूँ? फंक्शन बनाऊँ? यस सर, फंक्शन क्रिएट फंक्शन बना के ऑन सबमिट इवेंट बंद किया हुआ है मैंने आपने बन किया जी। अच्छा नहीं, प्रीवेंट डिफॉल्ट का सब वो नहीं आता, सजेशन नहीं आता। ऐसा नहीं आता। दूसरी चीज़ों का आता है, प्रीवेंट डिफॉल्ट का नहीं आता। सर सेमी बोलर लगा। कहाँ लगा दें? इधर लाजमी नहीं है, जावास्क्रिप्ट में लाजमी नहीं होता।
ज़रूरी नहीं है। ठीक है देखो सही है, चल रहा है। अच्छा जी, अभी इनपुट से वैल्यू गेट करेंगे ना। इनपुट से वैल्यू गेट करेंगे, कैसे करेंगे? क्लास दे देते हैं इसको एक ना। हाँ तो क्लास से आप बताएंगे नया तरीका। क्यों मसला करती है क्लास? सर वो क्वेरी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर में गड़बड़ हो जाती है, वो नहीं चलती। नहीं नहीं, क्वेरी सिलेक्टर लगाओ, क्लास को छोड़ दो। क्लास में डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट करके यूजर इनपुट डॉट वैल्यू। बटन से उसमें लगेगा। सही है भाई, ये देखो ये प्रिंट हो गया, यस सर। ये भी प्रिंट हो गया। ठीक है, शो कराना सर डिस्प्ले पे रिजल्ट। सही है, ये सब मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, अब सबसे पहले एक 2-3 टास्क है मेरे पास। सबसे पहले तो इसको मुझे शो कराना है, या क्यों ना मैं इसको एक एरे के अंदर डाल दूँ। हाँ सर इंडेक्स वाइज। क्यों मैं इसको एक एरे के अंदर डाल दूँ? अगर मैं इधर आऊँ और इधर आके बोलता हूँ एक एरे बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ खाली लेट माई एरे, एक खाली एरे बनाऊँगा और उसके अंदर मैं बोलूँगा भाई माई एरे डॉट स्टार्ट में ऐड करना है। स्टार्ट में कैसे ऐड हो रहा था? पुश से नहीं हो रहा था, पुश से लास्ट में ऐड हो रहा था। अनशिफ्ट। ठीक है, अनशिफ्ट करके मैंने बोला यूजर इनपुट में जो भी आया ना वो इसके अंदर आप डाल दो, इसके अंदर आप डाल दो। और एट द एंड मुझे आप क्या दिखा दो? एरे दिखा दो। एरे के अंदर आपको क्या मिल रहा है? अभी आपने करा क्या, माय एरे अनशिफ्ट, समझ नहीं आया। देखो इनपुट से वैल्यू उठाई सबसे पहले, सर ये समझ आया। वैल्यू मिल गई, एरे खाली था, एरे के अंदर वैल्यू को हमने स्टार्ट में ऐड कर दिया बस। ऐड करने जाएगा जैसे इनपुट करता जाएगा। हाँ, जैसे इनपुट करते जाओगे वैल्यू में ऐड कर देगा ये। माई एरे को ना मुझे बाहर रखना पड़ेगा। ठीक है, हेलो आ गया इधर, एरे के अंदर आ गया हेलो लिख के। ठीक है, ओके आ गया इधर। सही है, लेकिन यहाँ पे एक मसला ये है कि भाई उस एरे के अंदर ना ये ऐड नहीं कर रहा, मतलब पुरानी वाली वैल्यू को ये गायब कर रहा है। ऐसा क्यों है, कौन बताएगा भाई? ये पुरानी वाली वैल्यू को गायब क्यों कर रहा है? किसी को पता है इसका जवाब? सर प्लस लगाना पड़ेगा। नहीं। आर सर देखो जावास्क्रिप्ट चलती है लाइन बाय लाइन। इस पे क्लिक हुआ बटन के ऊपर, फॉर्म सबमिट हुआ, ये फंक्शन चला, फंक्शन कॉल हुआ। फंक्शन के स्टार्ट में हमने बोला हुआ कि माई एरे को आप खाली कर दो। तो उसमें क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे मैं कुछ ऐड करता हूँ तो पहले वो एरे को खाली करता है, फिर उसके अंदर वो ऐड करता है। सही है, अब दोबारा फंक्शन चलेगा, दोबारा वो एरे को खाली करेगा और दोबारा क्या करेगा भाई? फिर ये एरे बाहर लिखो सर। नीचे कर देगा। तो एरे को बाहर कर देते हैं हम ना, एरे को बाहर कर देते हैं। आप सही है। अब सही है। सही है, देखो ऐड होता है। हेलो के स्टार्ट में न्यू एरे ऐड हो गया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, तो ये यहाँ पे आ गया। इंडिया छोड़ो, इंडिया वाले यार क्या बोले हम। सही है भाई, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, तो ये मेरे पास इधर भी ऐड हो गया। कौन रिपीट हो रहा है? कंसोल कर रहा है ना इधर, कंसोल कर रहा है ना इधर, जब भी रिपीट हो रहा है। हाँ भाई, इतना क्लियर है सबको? कोई सवाल तो पूछ लो। दोबारा बता दें वो ऐड कैसे हो रहा है, थोड़ा बता दें। देखो HTML तुम्हारा समझ आ गई क्या हो रहा है HTML के अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर देखो इधर इतनी लाइन समझ आ गई। हाँ सर कि वो क्लास से वो ले रहा है। क्लास से वो ले रहा है। एरे हमारे पास खाली था, यस सर ये समझा। ये अंदर था एरे पहले। सही है, ये एरे अंदर था और ये खाली था। यूजर इनपुट के अंदर अगर मैंने लिख दिया ABCD, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? ABCD मिलेगा। एरे क्योंकि मेरा खाली था तो मैंने बोला माई एरे डॉट अनशिफ्ट,
यानी जो एरे है उसके आप स्टार्ट के अंदर कुछ ऐड कर दो। अनशिफ्ट हम पढ़ चुके हैं ना, क्या करता है ये, पहले कुछ ऐड कर देता है। तो उसने यही किया, एरे के अंदर इसने यूजर इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी थी उसको उठा के इसने डाल दिया उसके अंदर, पहले डाल दिया स्टार्ट में, दोबारा डालेंगे दोबारा पहले डालेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने एरे को कंसोल कराया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, फिर मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड करूँगा अगर, तो वो मुझे एरे के अंदर स्टार्ट में प्रिंट होता हुआ नजर आएगा। दोबारा इसके अंदर कुछ और डालेंगे उसके बाद ले आएगा। हाँ, दोबारा अब अगर मैंने देखो यहाँ पे मसला ये है, देखो पाकिस्तान आ गया एरे के अंदर, मैंने दोबारा कुछ ऐड किया ना तो ये श्रीलंका यहाँ पे आ गया, पाकिस्तान को इसने ओवरराइड कर दिया। अलग है ओवरराइड क्यों कर दिया, ओवरराइड इसलिए कर दिया क्योंकि जब मेरा फंक्शन चल रहा है, स्टार्ट जब मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है तो फंक्शन चल रहा है, फंक्शन के स्टार्ट में मैंने बोला हुआ है कि माई एरे को आप खाली कर दो, माई एरे को क्या कर दो आप खाली कर दो। तो उसने क्या किया, उसको जैसे ही श्रीलंका मिला, क्रिएट टू डू का फंक्शन चला, उसने माई एरे को खाली करा, श्रीलंका को उठाया और एरे के अंदर फेंक दिया, पुराना डिलीट कर पुराना वाला एरे इसने उड़ा दिया। तो मैं क्या करूंगा कि इसको बोलूंगा भाई फंक्शन को छोड़ो, आप फंक्शन के बाहर बना दो एरे को। ये एक बार क्रिएट हो जाएगा। एक बार क्रिएट हो गया एरे, बस अब बार बार आप उसके अंदर ऐड करते रहो, नीचे फंक्शन चलाओ 100 बार, एरे को कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ ऐड करता हूँ ना, मैंने यहाँ पे लिखा पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान आ गया। अब जब मेरा दोबारा से फंक्शन चलेगा तो ये ऊपर वाले एरे को पकड़ेगा जिसके अंदर पाकिस्तान लिखा हुआ है, और उसके बिल्कुल स्टार्ट के अंदर अनशिफ्ट कर देगा, स्टार्ट में ऐड कर देगा। ठीक है, यहाँ मैंने बोला बांग्लादेश, सर अभी दोबारा क्यों नहीं लिख रहा है? अब ये स्टार्ट में आएगा। दोबारा क्यों नहीं लिख रहा उसके आगे, क्योंकि हमने पहले डाल दिया। पहले एरे को फंक्शन के बाहर कर दिया, बाहर कर एरे जो बन गया वो बन गया। अब एक बार बन गया सही है, एक बार मैंने क्लियर किया ठीक है। ये देखो पूरा एरे मेरे पास बन के आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ भाई, आवाज़ ही नहीं आ रही, क्लियर है सबको? अच्छा, अभी ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर अब लूप चला देते हैं, एरे के ऊपर लूप चलाते हैं और एक एक करके उसको क्रिएट करके प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बनाते हैं हम सबसे पहले रिजल्ट, डिफ बना देते हैं। डॉट रिजल्ट का एक डिफ बनाते हैं, आईडी क्लास काफ़ी है। और इधर आके बोलते हैं लेट रिजल्ट कंटेनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट रिजल्ट। डॉट वैल्यू सही है, ये हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर लूप लगाऊंगा, और हमने अभी जो ऊपर एरे के साथ एक्सरसाइज करी थी वो यहाँ पे हम परफॉर्म कर देते हैं। मैंने कहा इसको पकड़ो और माई एरे डॉट लेंथ, माई एरे डॉट लेंथ, और कंसोल करा दो आप माई एरे का इंडेक्स आई। पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों आ गए। अब दोबारा ऐड करूंगा तो क्या होगा, इस एरे के अंदर दो वैल्यू पहले से पड़ी हुई है, तीसरी इसके अंदर ऐड होगी और तीनों के ऊपर लूप चल जाएगा और तीनों मेरे पास प्रिंट हो जाएंगी। सबमिट, तीनों प्रिंट हो गई। समझ आया सबके? यस सर। सर हमारे को ऐसा करना है कि जब भी रिफ्रेश हो सारे वैल्यू हट जाए, सारी वैल्यू हट जाए कहाँ से हट जाए? एरे में से। कर दो रिफ्रेश, हट गए। अच्छा, अब इसमें भी फिर भी F5 बेटा, F5 आ गया न्यूजीलैंड। सर उस टाइम वैल्यू रहती थी। किस टाइम? रिफ्रेश नहीं किया था ना हमने। अच्छा, सर अगर हम बनाएंगे ऐसी वेबसाइट बनाएंगे तो कोई बार बार आएगा, जैसे रिफ्रेश करेगा तो गया। वो तो गया, हाँ। उसके लिए एक नई चीज़ है, वो हम पढ़ेंगे क्लास में ना, इसके बाद ही पढ़ लेंगे। चलो और बोलो। हाँ भाई, और कोई सवाल जी? नीचे तो नीचे आगे चाहिए और राइट जिसके बराबर भी नहीं आएगी। इनपुट में वैल्यू डाल रहे हैं, उसको हम गेट कर रहे हैं। गेट कर रहे हैं। दोबारा जब हम वैल्यू डालने जा रहे हैं तो हमारा इनपुट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि दोबारा से हमने रिमूव करके फिर डालना है। हाँ, तो यहाँ पे आ जाओ ना, इधर आके इसको आप पकड़ लो। आपने बोला यूज़र, इसको पकड़ो इधर आके।
इसको पकड़ो इधर आके, और जब अनशिफ्ट हो गया तो इसको पकड़ के इसका जो वैल्यू है डॉट वैल्यू को बराबर कर दो 0 के, बात ख़त्म। यहाँ पे आके मैंने लिखा लूप, खाली हो गया। मैंने लिखा एरे, खाली हो गया। सही है, ये वाली चीज़ हो गई। अलग अलग क्यों आ रहा है, बराबर में क्यों नहीं आ रहा? कंसोल 2 चल रहे हैं ना भाई, कंसोल 2 चल रहे हैं। एक चला दे सर। एक कैसे चला दें? देखो कंसोल जो चल रहा है ना, ये एरे के लेंथ के हिसाब से चल रहा है। एरे के अंदर अगर 4 इनपुट हैं तो 4 बार लूप चलेगा और 4 बार कंसोल चलेगा। समझे? नहीं समझे भाई तुम? भाई ऊपर हमने एक्सरसाइज करी थी वाली, इसमें एक एक करके सारी चीज़ें प्रिंट हो रही थी। सेम काम हमने यहाँ भी किया है। यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया लिखा हुआ था, लिखा हुआ होगा जब हम एरे के जरिए ऐड करेंगे। और यहाँ पे फॉर लूप हमने चला दिया, उसका इंडेक्स हमने एक एक करके प्रिंट करा दिया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो वहाँ से ये काम हो रहा है सारा। सही है भाई, ये हो गया हमारा। अगला टास्क क्या है भाई? इसके अंदर हमें सारी वैल्यू को शो करना है। ठीक है, सारी वैल्यू को शो करना है। अब वो कैसे होगा? मैं बोलता हूँ रिजल्ट कंटेनर डॉट इनर HTML प्लस इज इक्वल्स टू एक अदद पी का टैग इसके अंदर आएगा। सही है, टेम्पलेटिंग हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, उसके अंदर मैंने माई एरे का इंडेक्स डाल दिया। सही है भाई, इसके अंदर क्या होगा? क्या आ गया? देख लेते हैं ना क्या मसला है। ओके, डॉट इनर HTML प्लस इक्वल्स टू अरे प्लस क्यों लगाया है? अरे इक्वल इधर लगेगी ना प्लस। प्लस क्यों लगाया? सही है, देखते हैं ना इसको बग क्यों आ रहा है। ये अभी ये वाला सबको क्लियर हो रहा है कैसे काम कर रहा है ये? सर ये आपने पी का टैग वो लगाया ना ऊपर से अलग से लगाया ना, ये रहा। हर लूप के ऊपर एक एक नया नया भी प्रिंट होगा। इनर HTML का मतलब क्या था? किसी भी चीज़ के अंदर आपको HTML को अगर इंसर्ट करना है तो इनर HTML उसके अंदर लगता है। यानी कि अगर हमें जावास्क्रिप्ट में अगर HTML लिख दिया तो इनर इनर HTML लिख के आप करेंगे। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि ये डबल डबल वैल्यू प्रिंट हो रही है। सही है, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे आके लिखते हैं 1 2। ठीक है, डबल डबल प्रिंट हो रही है। तो इधर आके आप बोलो भाई रिजल्ट कंटेनर डॉट इनर HTML को आप खाली कर दो, खाली कर दो बस। सर उसको रिमूव करने का बटन भी बना है। वो बाद में सीखना कैसे रिमूव होगा। रीसेट का बटन बोल रहा है। नहीं नहीं, ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक डिलीट का एक आइकन लगा दें और उस पर जब क्लिक करें तो वो जो स्पेसिफिक चीज़ है वो हट जाए। अगली क्लास में करेंगे। रीसेट का बटन भी तो लगता है। रीसेट का बटन रिफ्रेश कर दो ना तुम, हो गया रीसेट। सारी मेरी चले आ सारी एक की वही चीज डिलीट करने के लिए एंट्री होगी। वो बाद में देखेंगे कैसे होगी, और एडिट डिलीट पूरा देख लेंगे बस। और बोलो। अच्छा जी, ये समझ आया सबके कैसे काम कर रहा है? ये नहीं आया? दोबारा समझ दो ये कोड। इतना समझ आया इनपुट कैसे गेट हो रहा है? हाँ भाई, ये आया समझ? ये समझ आया कि एरे के अंदर वैल्यू कैसे जा रही है? ये भी क्लियर है। यहाँ पे हमने क्या करा है, यूज़र इनपुट की वैल्यू को खाली करा दिया बस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टॉप पेज रिफ्रेश गेट यूज़र इनपुट। एक मिनट, सेट यूज़र इनपुट टू एरे। सही है, डिफ को हमने खाली करा दिया ताकि जो पुरानी वैल्यू उसके अंदर हुई हुई है वो ओवरराइड हो जाए। ठीक है, और
गेटिंग रिजल्ट एलिमेंट आप और कुछ नहीं करते बेटा था। अच्छा क्या करें हमने यहाँ पे शोइंग रिजल्ट टू रिजल्ट कंटेनर। देखो जी इनपुट गेट कर लिया, यहाँ तक सबको समझ आया नहीं आया? सर बिल्कुल आ गया। हाँ भाई आवाज़ ही नहीं आ रही किसी की। माई एरे के अंदर स्टार्ट के अंदर हमने जो इनपुट गेट किया था उसको ऐड कर दिया। यस सर। ये समझ आया सबके? आ गया? अच्छा सर इसके बाद हमने क्या किया, जो यूज़र इनपुट का जो इनपुट था, जो इनपुट जो था ना ये वाला, ये जो इनपुट था इसके अंदर जो भी वैल्यू थी उसको हमने हटा दिया, उसको हमने खाली करवा दिया ऐसे करके। ठीक है, उसकी वैल्यू को हमने बोला इसको आप खाली कर दो। इतना समझ आया सबके? यस सर। आवाज़ ही नहीं आ रही। अच्छा इसके बाद हमने क्या किया कि रिज़ल्ट जहाँ पे हमें शो कराना है उस पूरे डिफ को हमने यहाँ पे आके गेट कर लिया। ठीक है, यस सर। और उस डिफ के अंदर जो पुरानी HTML थी उसको हमने रिमूव कर दिया, खाली कर दिया। यहाँ तक सबके समझ आया? यस सर। क्या HTML अभी तो खाली था ना, अभी इसके अंदर कुछ ऐड कर दिया हमने तो एक HTML इसके अंदर ऐड हो गई। सही है, अब दोबारा अगर मैं ऐड करता हूँ तो पुरानी वाली को हटाऊंगा और नई वाली वैल्यू ऐड करूँगा। 1 2 3 करा मैंने तो पुरानी HTML हट जाएगी और नई वाली जो HTML होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी तीनों। ठीक है, अच्छा जी इसके बाद मुझे लग रहा है यहाँ मसला हो रहा है सबको, है ना? ये समझ आया? हाँ भाई नहीं हटाते, चलो मिसाल के तौर पे नहीं हटा रहे। अब देखो यहाँ मसला क्या होगा, 2-3 दफ़ा आ रही है। देखो ये आ गई, 2 बार आ गया क्योंकि पुरानी HTML इसके अंदर थी और नई वाली इस लूप के जरिए प्रिंट हो रही है। पुरानी वाली पहले से थी इसके अंदर, पहली वाली वैल्यू को दोबारा दूसरी वाली के साथ ले रहा है। हाँ पहली वाली को दोबारा दूसरी के साथ ले रहा है, तो पुरानी वाली को हटाएंगे और नई वाली को दोबारा ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, इस पुरानी वाली को हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे एरे लिखा, जावास्क्रिप्ट लिखा तो इसके ऊपर अभी ऐड हो गया। अच्छा अब यहाँ मसला हो रहा है ना सबको, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, स्टार्ट में i0 था और माई एरे के अंदर अभी मैंने क्या क्या ऐड करा हुआ है, जावास्क्रिप्ट और एरे, ये 2 चीज़ें मैंने ऐड करी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं कराची ऐड करता हूँ और लाहौर ऐड करता हूँ। सही है, लाहौर और कराची यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब ये जो मेरा एरे खाली था इसके अंदर मुझे पता है कि 2 वैल्यू पड़ी हुई है, एक कराची पड़ा हुआ है, एक लाहौर पड़ा हुआ है। ठीक है भाई, तवज्जो है सबकी इधर? तो 2 वैल्यू इसके अंदर पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, अब जैसे ही मेरा लूप चलेगा इस पूरे एरे के ऊपर चलेगा वो फिर, क्योंकि मैंने यहाँ पे एरे का रेफरेंस दिया हुआ है, एरे डॉट लेंथ दिया हुआ है, तो पूरे एरे के ऊपर चलेगा और हर आइट्रेशन के अंदर जब जब वो लूप घूमेगा तो एरे के हर इंडेक्स के ऊपर बारी बारी जाएगा, है ना? हर इंडेक्स के ऊपर बारी बारी जाएगा। इसके अंदर दो चीज़ें थी यहाँ पे मेरे पास, कराची और लाहौर। तो पहले वो कराची को पकड़ के लाएगा, फिर दूसरे आइट्रेशन के अंदर वो लाहौर को पकड़ के लाएगा। ऐसा है नहीं है? ऐसा ही है ना भाई? तो पहली बार जब वो कराची को पकड़ के लाएगा तो कराची को शो करा देगा आउटपुट के अंदर, और दूसरी बार जब वो लाहौर को पकड़ के लाएगा तो लाहौर को शो करा देगा यहाँ पे। इतनी सी बात है। अब बताओ सर प्लस लगाने का मतलब क्या? हाँ, प्लस का मतलब ये है कि पुरानी वाली HTML को भी रखना है और नई वाली भी ऐड करनी है उसके अंदर। ठीक है, कौन सा वाला? रिजल्ट वाला। देखो रिजल्ट कंटेनर ये रहा ना हमारा, ये रिजल्ट कंटेनर है, इसके अंदर हमें रिजल्ट को शो कराना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे आगे गेट कर लिया, डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर डॉट रिजल्ट को आप उठा के लिया। अब हमने क्या करा कि रिजल्ट कंटेनर के इनर HTML के अंदर पूरा एक पैराग्राफ का एलिमेंट डाल दिया। क्या डाल दिया? पूरा एक पैराग्राफ का एलिमेंट डाल दिया, और उस पैराग्राफ के एलिमेंट के दरमियान में हम जहाँ पे टेक्स्ट लिखते थे वहाँ पे हमने शो करा दिया हमारा
पूरा एरे के ऊपर जो हमने वैल्यू ऐड करी थी वो यहाँ पे शो करा दी। मुझे टेम्पलेट समझ में नहीं आता। टेम्पलेट समझ नहीं आया, देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर नई वाली के अंदर ऐड हुआ ये टेम्पलेट ना। तो पहले पुराने तरीके से पुराने तरीके से हम ऐसे कर रहे थे, प्लस करके करते प्लस करके करते थे। थे ना। देखो अब आएंगे तो प्लस आपकी गलती है, वीडियो में आया है। ठीक है, ऐसे करते थे ना पहले, प्लस प्लस जो हम करते थे। और यहाँ पे अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो माई अरे इंडेक्स आई, ऐसे हम करते थे। ये है पुराना वाला तरीका। नए वाले तरीके के अंदर ये बोल रहा है कि आप एक नॉर्मल स्ट्रिंग लिखो और उसके अंदर आप डायरेक्ट आके कोई भी वेरिएबल अगर इंजेक्ट करना है तो वो डायरेक्ट आप कर दो माई अरे का इंडेक्स आई। सही है भाई? और कोई सवाल किसी का? हाँ भाई पूछ लो जी। अभी बैठ के बना रहे बनाओ, हो हाँ टाइम में बनाओ। ठीक है भाई, ये बना लो सब। देखो जावास्क्रिप्ट ना यहाँ पे मैंने खोली हुई है सारी। CSS नहीं लिखी हमने भाई, CSS आप लिखेंगे। ये सब बना लेते हैं ना सर।